इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है एडगिन और होल्गा नाम की दो कैदियों को दिखाते हुए। इन दोनों को तो चोरी के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़े जाने पर इस जेल के अंदर कैद करके रखा गया था और अब थोड़ी देर में ही उन दोनों को वहाँ के चांसलर के सामने पेश किया जाता है। वहाँ जितने भी जजेस बैठे थे वो एडगिन से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने चोरी क्यों की। उस मोमेंट पर जाकर एडगिन पास्ट के बारे में बताने लगा कि वो किस तरीके से रहता था और ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसने चोरी की। एडगिन कहता है कि कई साल पहले वो अपनी वाइफ जिया और अपनी बेटी कीरा के साथ रहा करता था। एडगिन जिस साम्राज्य में रहता था वहाँ पर उसका काम होता है कि शांति बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा करना किसी भी हालत में। एडगिन इसी तरीके से अच्छे काम करता रहा, लेकिन इस वजह से उसके कई दुश्मन बन गए थे। उन्हीं में से एक दुश्मन ने जिया के ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया, यानी कि एडगिन की वाइफ मर चुकी थी। उस मोमेंट के बाद एडगिन अकेला तो हो गया था, पर अब उसे कीरा को अकेले ही संभालना हो गया। थोड़े समय बाद एडगिन की मुलाकात होल्गा नाम की उस लेडी से होती है। होल्गा यहाँ एडगिन की मदद करने लगी उसकी बेटी कीरा को संभालने में। तीनों अब एक फैमिली की तरह रहते थे, पर समय के साथ साथ उनके पास पैसों की कमी पड़ने लगी। इसी रीजन की वजह से एडगिन और होल्गा आसपास के जगहों को लूटते थे और चोरियां करते थे। ये सारा चोरी का काम करने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा था। एक दिन होल्गा को चोरी करते समय एक ऐसा पेंडेंट मिलता है जिसे पहनने के बाद वो गायब हो सकते थे। इस पेंडेंट को उसने कीरा को दे दिया होता है, जिससे अगर कोई उसके ऊपर हमला करे तो वो गायब हो जाए। अब इसी तरीके से एडगिन और होल्गा चोरी करते जाते। उन्होंने अपनी टीम के अंदर साइमन नाम के एक मैजिशियन और फॉर्ज नाम के एक आदमी को भी ऐड कर लिया था, यानी कि वो सारी चोरी एकदम टीम बनकर करते थे जिससे कि कोई पकड़ ना पाए। फॉर्ज जो कि वो बूढ़ा आदमी था, वो सोफिया नाम की एक जादूगरनी के पास लेकर जाता है। उसने बताया कि सोफिया एक ऐसे आइलैंड को जानती है जहाँ पर कई सारी कीमती ज्वेलरीज मौजूद हैं। उस आइलैंड पर एक ऐसा मैजिकल टैबलेट भी है जिससे कि किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। अब जब ये बात एडगिन को पता चली तो वो अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करना चाहता था। उसने तुरंत ही इस बात के लिए हाँ कर दी और अपनी बेटी कीरा को घर पे ही छोड़कर पूरी टीम को लेकर निकल पड़ा उस आइलैंड की तरफ। सोफिया भी उनके साथ मौजूद थी जो उन्हें गाइड कर रही होती है। अब उस आइलैंड के बड़े से गुफा के अंदर पहुंचने के बाद सोफिया ने एक हॉर्न उठा लिया था और वहीं एडगिन मैजिकल टैबलेट को लेता है जिससे वो अपनी वाइफ को जिंदा करेगा। अचानक अब थोड़ी देर के अंदर कई सारे सैनिक आ चुके थे जो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। सोफिया के पास जितनी पावर्स थी वो उनसे सारे हमलों को रोक देती है और भागने का मौका देती है। एडगिन ने वो मैजिकल टैबलेट फॉर्ज को दे दिया और उससे कहा कि मेरी बेटी की जाकर सुरक्षा करना। सभी वहां से चले जाते हैं और बेचारे एडगिन और होल्गा सैनिकों द्वारा फंसा लिए गए थे। इसी वजह से उन दोनों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया गया और आज शायद जजेस फैसला सुनाएंगे कि उन दोनों को मार दिया जाएगा। जैसे ही एडगिन और होल्गा के ऊपर कार्यवाही शुरू की गई तभी उस जगह पर एक अजीब सा पक्षी आ जाता है। वो पक्षी इंसानों जैसा था और उसने तुरंत ही एडगिन और होल्गा को पकड़ा और लेकर उड़ गया, यानी वो उन दोनों को यहाँ पर बचाने ही आया था। एडगिन और होल्गा को सही सलामत उसके साम्राज्य में छोड़ देते हैं जिससे वो अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सके। अब एडगिन ने जब अपनी बेटी कीरा और फॉर्ज के बारे में पता लगाया तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि फॉर्ज तो अब एक साम्राज्य का किंग बन चुका है। ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई उन्हें नहीं समझता। इसीलिए अब एडगिन और होल्गा सीधा घोड़े पर बैठते हुए उस राजमहल के अंदर चले जाते हैं। थोड़े समय बाद एडगिन को उसकी प्यारी बेटी कीरा मिली थी जो पहले से बड़ी हो चुकी होती है। कीरा भी अपने फादर को इतने साल बाद देखकर खुश हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो उनसे नाराज भी होती है क्योंकि एडगिन उसे छोड़कर जो चले गया था। एडगिन और होल्गा अब सीधा जाकर फॉर्ज से मिलते हैं और फॉर्ज भी ये देखकर चौंक गया कि ये सभी आजाद कैसे हो गए। एडगिन ने सीधा पूछ लिया कि तुम किंग कैसे बन गए। फॉर्ज बताता है कि सोफिया ने अपने जादू की मदद से इस साम्राज्य के पिछले वाले राजा को मार दिया और मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ का किंग बन गया। यहाँ जाकर एडगिन और होल्गा को रियलाइज होता है कि जिस तरीके से सैनिकों ने उन्हें पकड़ा और सोफिया उन्हें आइलैंड पर लेकर गई, ये सारा एक प्री प्लान किया गया होता है। फॉर्ज और सोफिया ने मिलकर ये चीजें की होती हैं। कीरा तो एडगिन से नफरत करती थी क्योंकि उसे पता चला था कि उसके फादर एक मैजिकल टैबलेट की मदद से अमीर बनना चाहते थे, जबकि ऐसा तो एडगिन ने कभी कहा ही नहीं। फॉर्ज ने ये सारी बातें कीरा से झूठ कही होती हैं। कीरा गुस्से में होकर वहां से चली गई। एडगिन और होल्गा जब वहां से अपनी बेटी की तरफ जा रहे होते हैं तो सोफिया ने अपने जादू की मदद से उन्हें फंसा लिया था, यानी वो नहीं चाहते कि राज के बारे में किसी को पता चले। हमें पता चलता है कि सोफिया वो रेड विच है जिसे कि एडगिन ने कई साल पहले पकड़वाया था और एडगिन से बदला लेने के लिए ही सोफिया ने ये सारे प्लान किए होते हैं। सोफिया ने तो अपने सैनिकों से बोलकर एडगिन और होल्गा को मार देने के लिए कहा। सारे सैनिक एडगिन और होल्गा पर हमला तो करते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत बहादुर थे। दोनों किसी भी तरीके से सैनिकों से बचते हुए वहां से बाहर निकल गए और ढूंढने लगे अपने मैजिकल साथी साइमन को।
वहाँ फॉर्ज तो कीरा को अपने फादर के अगेंस्ट और भड़का रहा था कि तुम्हारे फादर बिल्कुल अच्छे नहीं है। एडगिन के पास वो मैजिकल टैबलेट होने के बावजूद भी वो तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले गए। कीरा अपने फादर से और नफरत करने लग जाती है। अब यहाँ एडगिन और होल्गा किसी भी तरीके से साइमन को ढूंढ लेते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि फॉर्ज कितना गलत कर रहा है। साइमन उनके साथ हो चुका था। वो तो सीधा अब उन्हें डॉरिक नाम की एक मैजिशियन के पास लेकर जाता है जो कि अलग अलग जानवरों का रूप ले सकती थी। एडगिन और होल्गा जब फॉर्ज और उसके साम्राज्य के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं तो डॉरिक भी मान गई, क्योंकि इस साम्राज्य के लोग उसके कबीले वालों पर हमेशा हमला करते रहते थे। तो डॉरिक भी चाहती थी कि वो सभी आजादी से जिए। यानी उनकी एक टीम बन चुकी थी जो फॉर्ज से अपना बदला लेकर रहेगी। अब हमें यहाँ सोफिया नाम की वही जादूगरनी दिखाई जाती है जो कि फॉर्ज के साथ कुछ बातें कर रही थी। फॉर्ज उसके बहुत ही अनोखे खजाने के बारे में बोलता है जो एक तिजोरी में रखे गए थे। सोफिया और फॉर्ज जब उस तिजोरी के पास पहुंचते हैं तो सोफिया बताने लगी कि मैंने उसके ऊपर एक काला जादू किया है। ये काला जादू किसी भी आम जादू से नहीं टूट सकता। इस तिजोरी के अंदर इतनी कीमती और मैजिकल चीजें रखी गई हैं कि कोई भी अगर इसे पा ले तो उसे हराना नामुमकिन होगा। अब सोफिया अचानक किसी बी के ऊपर हमला करने लग जाती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल बी नहीं थी बल्कि वो डॉरिक होती है जिसने बी का रूप ले लिया था। सोफिया उसके ऊपर हमला करती इससे पहले डॉरिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। डॉरिक तो एडगिन और होल्गा के पास आकर उसे सब बता रही थी कि किस तरीके से तिजोरी को छुपा कर रखा गया है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस तिजोरी को ओपन कैसे किया जाए। एडगिन तो साइमन से ही पूछ रहा था कि वो अपनी जादू की मदद से उस तिजोरी को ओपन कर सकता है कि नहीं, लेकिन साइमन कहने लगा कि इसे नॉर्मल जादू से नहीं बल्कि एक ऐसे मुकुट से खोला जा सकता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर वो मैजिकल हेलमेट इस वक्त कहाँ है उन्हें नहीं पता। तभी ओल्गा बताती है कि उस हेलमेट के बारे में उन्हें और उसके लोगों को पता है, क्योंकि वो मैजिकल हेलमेट उसके कई सारे प्रजाति लोग प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, पर उन साथियों में से अब कोई जिंदा नहीं बचा है। तब जाकर एडगिन सोचता है कि उनके पास जो मैजिकल टैबलेट है उससे वो उन लोगों के बॉडी को जगा कर देखे जो मर चुके थे। सभी को ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए वो लोग एक ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ने लगे थे। ग्रेवयार्ड जाने के बाद मैजिकल टैबलेट का यूज करते हुए होल्गा की उस पूर्वज को जगा दिया गया था। वो बहुत खतरनाक दिख रहा होता है और उससे सभी पूछने लगे कि मैजिकल हेलमेट कहाँ मिलेगा। तब जाकर वो आदमी बता रहा था कि कई साल पहले हेलमेट हमारे पास ही था, लेकिन एक रेड विच ने हम पर हमला कर दिया और कई ड्रैगन्स की मदद से डैमेज पहुंचाए। उस समय उन सभी की जान बहुत खतरे में थी और हेलमेट को बचाना जरूरी था। इसीलिए उस समय पर जैंग नाम का एक योद्धा वहां पर आया था जिसे कि इन्होंने हेलमेट हैंड ओवर कर दिया। यानी कि वो मैजिकल हेलमेट जैंग नाम के उस योद्धा के पास ही मौजूद है। उस पूर्वज ने तो जैंग तक पहुंचने का भी रास्ता उन्हें बता दिया था। सभी बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ते हैं उस गांव की तरफ जहां जैंग रहता है। जैंग से थोड़े समय में मुलाकात होने के बाद वो सभी बता रहे होते हैं कि हमें मैजिकल हेलमेट की जरूरत है। उन्होंने अपना पूरा मिशन बता दिया था कि कैसे उन्हें एक विच के खिलाफ लड़ना है, लेकिन जैंग यहाँ पर बताता है कि मैजिकल हेलमेट बहुत ताकतवर था तो उसने अंडरग्राउंड नाम की जगह पर उसे छुपा दिया होता है और वो खतरनाक जगह जमीन के अंदर मौजूद थी। एडगिन, होल्गा और उसकी पूरी टीम को ये मैजिकल हेलमेट किसी भी हालत में चाहिए था, तो वो जैंग को लेकर उस जगह की तरफ निकलने लगते हैं। सभी ट्रैवल करते हुए अब उस प्लेस की तरफ आ गए थे जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। नीचे की तरफ पूरा ज्वालामुखी का लावा बह रहा होता है। उनकी जरा सी भी गलती की वजह से लावा उन्हें पूरा जलाकर राख कर देगा। अब यहाँ उस रास्ते पे आगे चलते समय एक ब्रिज दिखाई देती है जो कि अब टूट चुकी थी, यानी कि उस तरफ जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन साइमन जो कि एक जादूगर होता है, उसने अपनी छड़ी की मदद से एक अजीब तरीके का पोर्टल बना दिया। इस पोर्टल के अंदर जाने पर वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। सभी को साइमन के ऊपर भरोसा था और वो एक अच्छा जादूगर भी होता है। एक एक करके अब अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए वो दूसरी तरफ जाने लगे थे। अब थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद उन्हें वो गोल्डन और मैजिकल हेलमेट मिल गया था, लेकिन अगले ही मोमेंट में वहां सोफिया के भेजे गए कई सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे थे। उनका काम था इस हेलमेट को सोफिया के लिए लेकर आना। तो अब सोल्जर्स ने उन सभी पर हमला कर दिया, जिसमें कि जैंग भी उनकी मदद कर रहा था। सभी एक दूसरे से लड़ाई करते ही हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है और इस ड्रैगन की नींद खुल चुकी है। ड्रैगन अब गुस्से में आकर आधे से ज्यादा सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें मारने लगा। एडगिन और होल्गा पूरा ट्राई कर रहे थे अपनी टीम को उस ड्रैगन से बचाने का। उनके पास हेलमेट आ चुका था तो वो एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं, बट बाद में पता चला कि इस गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब वो सभी बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, लेकिन साइमन ने उन्हें अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से बाहर निकाल दिया। साइमन अब यहाँ पर पहली बार ट्राई करता है उस मैजिकल हेलमेट को अपने ऊपर पहनने का
उसने जब पहली बार एक्सपीरियंस किया तो सारी चीजें एकदम से रुक गई थी। थोड़ी देर के अंदर हेलमेट के मैजिक के कारण वहां उसके पूर्वज आ जाते हैं। पूर्वज ने सीधा साइमन से कह दिया कि तुम अभी तक इस हेलमेट को पहनने लायक नहीं बने हो, तुम इसकी पूरी पावर एक्वायर नहीं कर पाओगे चाहे कुछ भी कर लो। साइमन का इससे सर बहुत दर्द देता है क्योंकि उस हेलमेट का पावर्स बहुत ज्यादा थी। साइमन तो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया था। एडगिन साइमन के पास आकर ये समझाने लगता है कि तुम एक समय के बाद सब सीख जाओगे, तुम्हें बस अपने प्रयत्न को कंटिन्यू रखना है। यहाँ फॉर्ज अपने किंगडम के अंदर एक बहुत ही बड़ी मैजिकल मीज वाली प्रतियोगिता रख रहा था, जिसे देखने के लिए देश भर के लोग आए थे। इस प्रतियोगिता के अंदर हर एक इंसान भाग ले सकता था जिसे अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स और ऐसे लेवल हैं जिसमें बचना नामुमकिन था। इन चीजों के बारे में अब एडगिन और उसके पूरे टीममेट्स को पता चल जाता है। उन्हें लग रहा था कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है उस तिजोरी तक पहुंचने का, जिससे कि वो अंदर के सामान निकाल सके। एडगिन इसीलिए खुश हो रहा था कि साइमन की मदद से वो पोर्टल बना सकते हैं और फिर तिजोरी में घुस सकते हैं। पर साइमन आकर समझाने लगा कि वो उसी जगह पर पोर्टल बना सकता है जिसे कि वो देख सकता है, यानी वो इस तरीके से डायरेक्टली पोर्टल नहीं क्रिएट कर सकता। अब यहाँ सभी काफी सोचने लग जाते हैं, जिस पर एडगिन ने अपना एक प्लान बनाया। उसने सबसे पहले एक ओवल शेप वाले बोर्ड के ऊपर एक पोर्टल बना दिया साइमन की मदद से, और फिर रास्ते में फॉर्ज के एक घोड़ा गाड़ी के नीचे से वो डोरिक को घुसा देता है, जिसके अंदर वो उसी बोर्ड को रख दे रही थी जहाँ पर पोर्टल ओपन था। डोरिक वहां से तुरंत ही निकल जाती है रूप बदलकर। उनका यही प्लान था कि जब ये पोर्टल अंदर लेके जाया जाएगा किंगडम के अंदर, तो दूसरे पोर्टल की मदद से वो महल के अंदर घुस जाएंगे। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो पूरा फोटो फ्रेम नीचे गिर गया था। साइमन के दूसरा पोर्टल बनाने पर भी वो अंदर नहीं जा पाते, तो अब उनके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बच रहा था। लेकिन साइमन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने किंगडम में आकर सैनिकों के सामने एडगिन का एक होलोग्राम बना दिया। सारे सैनिक उसमें बिजी हो जाते हैं, जिसके मौके का फायदा उठाकर सभी अब अंदर घुस गए थे। सोल्जर को ये पता भी नहीं चला कि साइमन और बाकी सारे लोग किंगडम के अंदर पहुंच चुके हैं बिना परमिशन के। अब इस मोमेंट पर साइमन उसी मैजिकल हेलमेट को पहनकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी साइमन उस हेलमेट को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके सामने उसके पूर्वज आ जाते हैं। उसके पूर्वज ने साइमन को समझाया कि तुम अभी भी इसके लायक नहीं हो, लेकिन इस बार साइमन पीछे नहीं हटता और लगातार कोशिश करता है कि वो इसे कंट्रोल कर ले। उसने तो अपने उस पूर्वज को पीछे हटने के लिए कहा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब इन चीजों को देखकर साइमन का पूर्वज राजी हो गया था। उसे समझ में आ जाता है कि साइमन ही वो आदमी है जो कि इस मैजिकल हेलमेट का असली हकदार है। साइमन पूरी तरीके से उस हेलमेट को कंट्रोल करता है और बाकी लोगों के साथ उस दरवाजे को ओपन करके अंदर घुस जाता है, यानी उसने सोफिया का ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अंदर जब साइमन पहुंच रहा था अपने साथियों के साथ, तो उसने नोटिस किया कि यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स आ चुके थे जिसे सोफिया ने बनाया था, यानी सोफिया को ये पता होता है कि ये सभी एक समय के बाद यहाँ जरूर आएंगे, तो सोफिया ने उन्हें पकड़ने के लिए ये सारी चीजें प्री प्लान करके रखी गई थी। दूसरी तरफ डोरिक ने पोर्टल को ओपन कर दिया था जिससे कि वो अंदर घुस गई। साथ ही साथ वो ये पता लगा लेती है कि तिजोरी का सारा खजाना कहाँ पर है। उस खजाने को तो फौज कहीं ट्रांसफर कर रहा था। ये बातें डोरिक जब अपने साथियों को बताने गई तो एक सैनिक उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ फौज ने यहाँ एडगिन को पकड़ लिया था और उसे मारने का आदेश देता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एडगिन के हर एक मेंबर को खत्म कर दो, पर एडगिन फौज को चैलेंज करता है कि तुम हमें अपने बनाए गए प्रतियोगिता में शामिल करो। अगर हम उस डेडली प्रतियोगिता से जीत गए तो तुम हमें जाने दोगे। फौज अब यहाँ पर उन्हें देखना चाहता था कि ये कैसे बचेंगे, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एडगिन की पूरी टीम को उस प्रतियोगिता में शामिल करा दिया गया था, जहाँ उसके साथ कई और टीम्स भी थे। देश के बड़े बड़े लोग उस प्रतियोगिता को देखने आए होते हैं क्योंकि उसके अंदर लोगों की जानें जाती थी। ये प्रतियोगिता एक मेज होती है जिसे क्लियर करते हुए उन्हें बाहर निकलना होगा और उनका सामना होगा खतरनाक मैजिकल क्रिएचर से जो उनकी जान के पीछे पड़े होंगे। डोरिक और साइमन को एक तरीके के बैंगल्स पहनाए गए होते हैं जिससे वो मैजिक का ना यूज कर सके। अब ये प्रतियोगिता तुरंत ही शुरू हो जाती है जिसमें अलग अलग मेज बनने लगी और वो सीधा भाग रहे होते हैं। कई खतरनाक क्रिएचर सब बाहर निकलकर उन पर हमला करने की कोशिश करने लगे। कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा था जिससे वो और खतरे में पड़ गए। अब अचानक डोरिक का हाथ एक चिपचिपे वाली जेली में फंस जाता है। होल्गा उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और उसका हाथ निकल गया, लेकिन डोरिक का वो बैंगल उसमें ही फंस जाता है, यानी अब डोरिक मैजिक का बड़े आसानी से यूज कर सकती थी। डोरिक सभी को रुकने के लिए कहती है और इस जेली के अंदर जाने के लिए बोलती है। सभी उस जेली के अंदर पहुंच गए और यहाँ डोरिक अपने मैजिक का यूज करके उन्हें एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट करा दे रही थी।
फिर थोड़ी देर बाद डोरिक अपने आप को एक सांप में कन्वर्ट करके जेली से बाहर निकलती है और बाकी लोगों को भी सही सलामत बाहर निकालती है। वो सब उस जगह पर पहुंचे थे जहां फॉर्ज ने अपना पूरा खजाना छुपा कर रखा था। धीरे धीरे उन्होंने पूरा खजाना नाव पर शिफ्ट कर लिया जिससे कि वो अब वहां से जा सकते थे। फॉर्ज ने अपनी जिंदगी में जितने भी खजाने जमा किए थे वो अब एडगिन और उसके दोस्तों के पास हैं। एडगिन के पास तो वो मैजिकल टैबलेट भी मौजूद था। फॉर को जब इन चीजों के बारे में पता चला तो वो उन्हें रोकने के लिए आया। उस जगह पर एडगिन की बेटी कीरा भी आ जाती है। फॉर्ज ने इस मौके का फायदा उठाया और कीरा को मारने की कोशिश की, लेकिन होल्गा और बाकी लोग जादू की मदद से कीरा को छुड़ा लेते हैं। वो उसे अपने साथ लेकर नाव में बिठाकर दूर जा रहे थे। यानी अब फॉर्ज का पूरा खजाना भी उनके पास है और उन्होंने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया है। सभी उस खजाने को लेकर लगातार आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन जब इन सारी चीजों के बारे में सोफिया को पता चला तो उसने अपने मैजिकल हॉर्न की मदद से एक प्लान रिवील किया। दरअसल वो चाहती थी कि वो इस रेड हॉर्न की पावर की मदद से चारों तरफ एक ऐसा वायरस फैलाए जिससे अफेक्ट होने वाले सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे और उसी का कहना मानेंगे। वो ये काली बादल उस स्टेडियम में चारों तरफ फैलाने लगती है जिससे कि असर लोगों पर होने लगा था। एडगिन और उसकी टीम जैसे इन चीजों को देखती है तो वो समझ गई कि ये एक साजिश हो सकती है। बहुत सारे इंसान इस तरीके से मारे जाएंगे तो वो यहाँ से जा नहीं सकते। इसीलिए एडगिन अपनी टीम के साथ वापस किनारे पर आ जाता है उस सोफिया को रोकने के लिए। सबसे पहले उन्होंने साइमन के मैजिक का यूज करते हुए एक हॉट एयर बलून के ऊपर से सारा खजाना नीचे गिराना स्टार्ट किया। खजाने को देखकर सभी स्टेडियम से बाहर भागने लगे होते हैं। इन चीजों की वजह से सोफिया ने जो वायरस फैलाया था स्टेडियम के अंदर वो लोगों के ऊपर असर ही नहीं करता। सोफिया भी इस बात से अब बहुत गुस्सा हो गई थी। एडगिन अपनी टीम के साथ आता है और उसने सबसे पहले अपनी बेटी कीरा को वो मैजिकल लॉकेट दिया जिससे कि वो गायब हो जाती है। डोरिक तो एक बहुत ही बड़े पक्षी का रूप ले रही थी और सीधा सोफिया पर हमला करती है, लेकिन सोफिया की ताकतें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थी। होल्गा, साइमन, एडगिन और सभी लोग मिलकर सोफिया को रोक रहे होते हैं। सोफिया उन्हें ओवरपावर्ड कर रही थी और बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करती है। उसने तो होल्गा को बहुत ज्यादा डैमेज प्रोवाइड कर दिया था, पर अब अचानक से सोफिया के हाथ में एक मैजिकल बैंगल आ जाता है। ये किसी और ने नहीं बल्कि कीरा ने ही डाला था जो गायब हो चुकी थी। इस बैंगल की वजह से सोफिया अपनी पावर यूज नहीं कर पाती और डोरिक तुरंत ही आकर उससे मारने लग जाती है। डोरिक ने तो इतने गुस्से में आकर उसे खत्म ही कर दिया था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि होल्गा मरने वाली होती है। उसने तो घायल होकर वहीं अपना दम तोड़ दिया। कीरा इस बात से बहुत ही उदास हो गई थी और वो होल्गा को वापस जिंदा करना चाहती थी। इसीलिए एडगिन ने मैजिकल टैबलेट निकाला जिससे सिर्फ एक ही इंसान को जिंदा किया जा सकता है। एडगिन ने उस टैबलेट का यूज होल्गा पर कर दिया और होल्गा आखिरकार जिंदा हो जाती है। सभी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लग गए थे। सोफिया के मरने के बाद उसका काला जादू भी पूरी तरीके से खत्म हो गया और वो साम्राज्य एकदम खुशहाल हो चुका था। साम्राज्य का एक किंग जो इतने सालों से सोया हुआ था वो वापस जाग जाता है और किंगडम की बागडोर अपने हाथों में लेता है। किंग ने तो एडगिन और उसकी पूरी टीम को सम्मानित किया और इस पूरी जगह का प्रोटेक्टर घोषित कर दिया। फॉर्ज को भी सजा दी जाती है और इस तरीके से ये कहानी भी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।